अंडरस्टैंड दिस। आज हम टॉपिक के सारे बेसिक तो सीखेंगे और उसके साथ साथ जो है हम लोग एक प्रॉब्लम भी लेंगे और सेम प्रॉब्लम को चेंज भी करके दूंगा मैं। एंड दिस द वे बाय विच वी आर सॉल्विंग दिस एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये आपके सीए फाउंडेशन से एकदम अलग है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि हमने अभी तक क्या क्या किया है। इस टॉपिक के टोटल बेटा अपने 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। लास्ट फ्राइडे के दिन आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट सिखाया गया था। व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी एसेट और लायबिलिटी के जो वैल्यूज बदलते हैं उनके लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉजिक क्या है कि डेबिट में सारे लॉसेस आएंगे। लॉस आने क्या बेटा? ए माइनस एल प्लस, यानी एसेट कम हो गया और लायबिलिटी बढ़ गई। और क्रेडिट में क्या आएगा? तो ए प्लस एल माइनस, यानी बेटा एसेट बढ़ गए और लायबिलिटी कम हो गई। फिर हम उसका डिफरेंस निकालते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को बांट देते हैं। ठीक है, तो अब हमको फिर सीखना है। और कल हमने मैथमेटिक्स का लेक्चर लिया वैभव सर का। क्या सीखा हमने कल? रेशियो निकालना है। रेशियो यानी फिर कौन सा रेशियो सीखा हमने? बैलेंस रेशियो, न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस है। और हमने कल ऐसे कंक्लूजन निकाला कि जनरली सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। योर ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो। पर अगर प्रॉब्लम में कैपिटल वाली एडजस्टमेंट आई, जैसे प्रॉब्लम नंबर 7, 8, 9, 10 में है, तो उसके लिए कौन सा रेशियो निकालना होता है? न्यू रेशियो। यहां तक क्लियर हो गया? अब बेटा ये सॉल्व करेंगे, पर उसके पहले ये स्टेप्स देखना है। तो आपके बुकलेट के पेज नंबर क्या है बेटा? पेज नंबर 126, 20, मुझे नहीं पता, जो भी है 127 पे आ जाओ। आगे स्टेप्स टू बी फॉलो लिखा है, देखो है। तो उसका पहला पॉइंट दिख रहा है जहां पे कुछ भी नहीं लिखा है, लिखो वहां पे ट्रांसफर ओपनिंग बैलेंस, ट्रांसफर ओपनिंग बैलेंस of cash account, transfer opening balance of cash account at debit side of cash account, at debit side of cash account and opening balance of capital account, opening balance of capital account at credit side of capital account, credit side of capital account। यानी क्या बेटा, आपके बैलेंस शीट में कैश दी हुई होती है, तो आप कैश अकाउंट ओपन करना। और कैश क्या होता है बेटा? एसेट। तो उसका बैलेंस कहाँ पे जाएगा? डेबिट साइड। और कैपिटल क्या होता है बेटा? बेटा इधर ध्यान दो ना, मैं कुछ सिखा रहा हूँ आपको। कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटी। तो उसका बैलेंस कहाँ पे लिखते हैं? क्रेडिट। तो कैश का बैलेंस डेबिट में लिखने का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट में लिखने का बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये हो गई पहली स्टेप। अभी दूसरी स्टेप क्या है, पढ़ो। लॉस गिवन इन द बैलेंस शीट, यानी अभी तक जो पार्टनर बिजनेस रन कर रहे थे उन्होंने पिछले साल का कुछ प्रॉफिट बचा के रखा है, उसको बोलते हैं ओल्ड प्रॉफिट, जिसका नाम होता है जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या P&L। वो लाइबिलिटी साइड में दिखेगा आपको। तो उसको क्या करना होता है? अभी ये ओल्ड प्रॉफिट है तो ओल्ड पार्टनर का है, तो उसको ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट में भेज देना है। कहाँ पे भेजना है? ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट में। बोलते ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। डेबिट क्या होगा? जो वो रिजर्व P&L है वो। तो पढ़ो एंट्री क्या दी है? जनरल रिजर्व ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। दिखा सबको? पर कभी कभी पुराने पार्टनर पाप भी लेके आते हैं, यानी लॉस। अगर एसेट साइड में P&L दिख रहा है तो उसको लॉस बोलते हैं। तो वो ओल्ड पार्टनर्स के कहाँ पे जाएगा? लॉजिकली डेबिट। तो एंट्री क्या होगी बेटा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट। क्योंकि एसेट में रिजर्व नहीं होता है, एसेट में क्या होता है? P&L, यानी लॉस। लॉस को क्या बोलते हैं? P&L। सर नहीं समझा, देखो और एक बार देख लो, आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे देखो बेटा, अभी बोर्ड पे
अभी तक जितना सीखा है वो पार्ट बता रहा हूँ। ये बैलेंस शीट है। यहाँ पे आपको कैपिटल दिख रहा है ए और बी का। से फॉर एग्जाम्पल 10,000। इधर दिख रही है कैश 2,000। और यहाँ पे दिख रहा है बेटा रिजर्व फंड 2,000। ऐसे दिख रहा है, राइट। अभी तक मैंने इतना ही सिखाया। तो आपको क्या करना है बेटा, ये कैश अकाउंट ओपन कर लिया हमने। कैश क्या होती है बेटा, असेट। यहाँ पे लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। ये सिखाया मैंने, ठीक है। फिर मैंने क्या सिखाया, भैया ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ओपन कर लो। ठीक है सर। कितने लोग होते हैं, नहीं लोग देते रहेंगे क्योंकि पार्टनरशिप है। यहाँ पे नाम लिख दिया ए बी, लिख दिया। फिर उनका बैलेंस लिख दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना बैलेंस था बेटा, 10,000। वो यहाँ पे लिख दो 10,000, इधर लिख दो 10,000। उसके बाद मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि अगर लाइबिलिटी साइड में रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, P&L कुछ भी है, इसको ओल्ड प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर का होता है। यहाँ पे लिख दो इसको बाय रिजर्व फंड। अभी 2,000 है, समझो इक्वल पार्टनर है, 1,000 दे दो। पर बेटा फिर इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यानी एस कैपिटल बीस कैपिटल। या बेटा क्या है, अभी समझो इधर P&L है 1,000, तो इधर P&L का मतलब होता है लॉस। तो ये इधर है तो इधर आएगा, लॉस डेबिट में जाता है। टू P&L 500 500। वही एंट्री यहाँ पे लिखी है कि नहीं, देख लो। ये प्रॉफिट का एंट्री क्या है, देखो बेटा, जनरल रिजर्व ऑब्लिक P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। और अगर लॉस है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद तीसरी स्टेप देखो, रिसीट ऑफ कैपिटल। अभी नया पार्टनर पैसा लाएगा, बिजनेस में पैसा आएगा। नए पार्टनर को लेते क्यों है अपन, पैसा चाहिए। सो व्हाट शुड बी द एंट्री, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यानी क्या बेटा, 1,00,000 रुपए लाया समझो नए पार्टनर ने, तो एंट्री क्या होगी, नए पार्टनर का नाम सी है तो एंट्री क्या होगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 1,00,000। अंडरस्टैंड। अब सबसे डेंजर क्या है यहाँ पे पढ़ो, गुडविल ट्रीटमेंट। लिखा है क्या कुछ उसके नीचे, नहीं, तो वो मैं एंड में सेपरेटली लिख के दूंगा। फिर ये जो पांचवी छठवीं सातवीं स्टेप है, ये ऑलरेडी हो चुकी है बेटा, खाली अभी वापस बता रहा हूँ। क्या लिखा है, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन यानी क्या, एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ गया यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट, एसेट क्या होगा, डेबिट। लॉस हुआ, इसका अपोजिट बोलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। लायबिलिटी बढ़ गई यानी लॉस, बोलो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। अगर ये नहीं पता तो बोल लो, वैसे लास्ट सैटरडे एब्सेंट रहोगे, आपको रिकॉर्डेड पिक्चर तो देखना ही नहीं होता है। और इफ लायबिलिटी कम हो गई, प्रॉफिट होगा, एंट्री क्या होगा, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फिर हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन को क्लोज कर देते हैं। रिवैल्यूएशन के अगर डेबिट में बैलेंस आया तो प्रॉफिट बोलते हैं, क्रेडिट में आया तो लॉस। वो किन को जाता है, ओल्ड पार्टनर्स। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया तो रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर, लॉस आया तो ओल्ड पार्टनर टू रिवैल्यूएशन। इसके ज्यादा नहीं, 4 पे प्रॉब्लम किए थे अपन ने, है क्या नहीं। फिर क्लोज ऑल द अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट शुड टैली। सारे अकाउंट बंद कर दो। रिवैल्यूएशन तो हम ही क्लोज किए होते हैं, पार्टनर का कैपिटल लायबिलिटी चला जाता है, गुडविल जनरली टैली होता है, कैश एसेट में जाता है, प्रॉब्लम टैली होता है। प्रॉब्लम टैली यानी बैलेंस शीट टैली होती है। अब मैं शुरुआत कर रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, गुडविल। जो लिखा हुआ नहीं है आपके बुकलेट में, होके लिख के नहीं दिया है क्योंकि मैंने उसको सिंप्लीफाई किया है, तो मुझे वो टाइप नहीं नहीं करना था किसी और के लिए, तो अभी लिखने को लो। बुकलेट में ब्लैंक पेज रहेगा, देखो नहीं है, है तो लिखो, नहीं तो नोटबुक में लिखो, गुडविल ट्रीटमेंट बोल के लिखो, कहीं पे भी लिखो, बाद में थोड़ी पढ़ना होता है। गुडविल ट्रीटमेंट, और बेवकूफ ने ऐसा गुड और विल को अलग नहीं लिखने का, त्याचा मिनिंग सदिच्छा होते। तुम्ही वाचणार आहात परत, कुठेही लिहा बेटा, नहीं है जगह तो नोटबुक में लिखो, कहीं पे भी लिखो गुडविल ट्रीटमेंट। तो बेटा हमारे इस प्रॉब्लम में गुडविल जो है वो 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार, 5। गुडविल कैलकुलेशन के 2 ही मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। एग्जाम में एवरेज आएगी, पर एंट्री करने के कितने मेथड्स है, 5 5 5। कितने बेटा, 5। लिखो फर्स्ट, और ये सीए फाउंडेशन में नहीं है, लिखो गुडविल
goodwill brought in cash, goodwill brought in cash by new partner and retained in business, and retained, RETAINED, retained in business. Goodwill कैश में आया और उसको बिजनेस में रख दिया गया वैसे ही। अब बेटा इसका टेक्निकल मीनिंग क्या है पहले समझो, ऑनलाइन स्टूडेंट एकदम बढ़िया से समझो और देन उसके बाद आपको मजा आएगा, ठीक है। देखो अभी सब लोग, अभी गुडविल ब्रॉट इन कैश का मतलब क्या है। एक एग्जाम्पल देखो यहां पे, ये प्रॉब्लम पढ़ो पहला वाला, क्या दिया है, गुडविल इज वैल्यू 3 लाख, अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यही वो एडजस्टमेंट है, अपर्णा गुडविल कैश में लाने वाली है। आगे कहीं पे बोला है क्या गुडविल निकाल दिया, इसका मतलब गुडविल वहीं पे, बोल तो बोलते नहीं है, इसका मतलब बिजनेस नहीं है। रिटेंड, रिटेंड यानी ठेवने, वैसे ही रखना, रिटेन करना, पता है ना, आप गधे रिटेन कर रहे हो उस गधेपन को, राइट, सो दैट इज रिटेंशन। ओके, तो अभी देखो, अब इस प्रॉब्लम में वो कितना गुडविल लाएगी बेटा, कितना गुडविल लाएगी अपर्णा, 1 शेयर लाएगी, 2 लाख नहीं लाएगी, बिजनेस का गुडविल 2 लाख है, अपर्णा कितना लाएगी 40,000। तो अब अपर्णा 40,000 गुडविल लाया, ऐसी एंट्री मुझे करनी है, राइट। तो अपर्णा कोई गुडविल लेके नहीं आती है, गुडविल नाम की कोई चीज नहीं आती, कैश आती है। इसका मतलब हम अपर्णा को बिजनेस का गुडविल बेच रहे हैं, हम लोग जो है ओल्ड पार्टनर अपर्णा को बिजनेस का गुडविल बेच रहे हैं। तो लिखो पहली एंट्री ए, लिखो ए, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। लिखा हमने, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब बेटा इसके बाद एक हिडन एंट्री करनी होती है, वो बोली नहीं जाती है, खुद होके करने की। अब ये गुडविल क्यों, आपको इसका लॉजिक बताया था, गुडविल क्यों ले रहे हैं हम अपर्णा से, वो बिजनेस में आने के कारण ए और बी का नुकसान होने वाला है, उनका प्रॉफिट कम होने वाला है, वो सैक्रिफाइस करने वाले हैं। तो इस गुडविल पे जो अधिकार है वो ए एंड बी का है, किसका अधिकार है, ए एंड बी। तो ये गुडविल ए एंड बी को बांट देते हैं, तो ए एंड बी को बांट देते हैं, यानी आपको खुद होकर ये एंट्री करनी है, गुडविल अकाउंट डेबिट, बोल तो गुडविल बंद हो जाएगा, जो क्रेडिट हुआ वो डेबिट हो गया, और उनके कैपिटल में भेज देने का टू, यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब ओल्ड पार्टनर यानी यहाँ पे क्या बेटा, ए एंड बी, तो इनको बांट देने का, और कौन से रेशियो में बांटने का, तो सैक्रिफाइस रेशियो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिख दिया। तो ये 14 में से 7 प्रॉब्लम में सेम एंट्री है, एग्जाम में भी मैक्सिमम टाइम यही आई है। गुडविल कैश में आया, इसका हिडन मीनिंग होता है गुडविल रिटेन हो गया, तो रिटेन इन द बिजनेस वर्ड दो या मत दो तो भी यही एंट्री है। तो पहले गुडविल आया, गुडविल आता नहीं है, गुडविल नहीं आता है, क्या आती है, कैश, एक्चुअली गुडविल आता नहीं, गुडविल बेचते हैं। सो व्हाट इज द एंट्री, कैश पब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और वो गुडविल के कारण पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाता है, पार्टनर का कैपिटल बढ़ना यानी पार्टनर को एडवांटेज देना, सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब सेकंड कैटेगरी लिखो नंबर 2, ये फर्स्ट कैटेगरी के लिए कितने एंट्री हो गए बेटा, 2। अब सेकंड कैटेगरी है उसके लिए 3 एंट्री है, लिखो गुडविल brought in cash by new partner, goodwill brought in cash by new partner, goodwill brought in cash by new partner, goodwill brought in cash by new partner,
and drawn by old partner and withdrawn by old partner and withdrawn by old partner. अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कंटिन्यू रहेगा, मतलब गुडविल आया तो गुडविल बांट दिया। अब ओल्ड पार्टनर क्या बोल रहे हैं, यार ये आ ही गया है गुडविल, इसने ला ही लिया है कैश में, तो अपन अपनी कैश निकाल लेते हैं। तो ओल्ड पार्टनर क्या कर रहे हैं, अभी गुडविल निकाल ले रहे हैं। गुडविल यानी क्या निकाल, गुडविल आया जब क्या आया, अब गुडविल निकाल रहे हैं यानी क्या निकाल रहे हैं, कैश। तो ये दो एंट्री है वैसी होगी, और तीसरी एंट्री इसमें ऐड हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर कैश ले रहे हैं। बोलो क्या एंट्री होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। तो तीनों लिखो, पहले ए लिखो, ए क्या एरो मत दिखाओ ऊपर के दो एंट्री बोल के, पहले ए एंट्री लिखो, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। लिखो लिखो बी लिखो बेटा, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ये बोर्ड की एंट्री कॉपी पेस्ट करने को बोल रहा हूं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल लिखा। सी लिखो, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, टू कैश ऑब्लिक बैंक। अभी इसमें क्या होता है, कभी कभी ओल्ड पार्टनर पूरा गुडविल निकालते हैं, कभी आधा निकालते हैं, डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम। तो अभी आपको एक इसका एग्जाम्पल बताऊं अभी वाले का, देखिए यहाँ पे ये बेटा देखो, आशा शुड ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल, और आगे क्या है 40,000 इन गुडविल इन कैश। अगर बेटा इतनी एडजस्टमेंट होती फर्स्ट वाली, तो फिर फर्स्ट टाइप जो मैंने लिख के दिया, फिर अब सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ो, half of the amount of goodwill withdrawn by old partner। तो अभी ये फर्स्ट टाइप हो गया, सेकंड हो गया, तो टोटल कितनी एंट्री करनी पड़ेगी, तीन। तो पहले होगा कैश पब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, दैट इज 15,000। फिर हम लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, उनको बांट देंगे, जो भी उनका रेशियो है 3:2, 9,000 और 6,000। और फिर वो आधा विड्रॉ कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल यानी जो भी नाम है उनका डेबिट करेंगे टू कैश पब्लिक बैंक आधा अमाउंट। समझे, ये हो गया सेकंड कैटेगरी। अब थर्ड कैटेगरी लिखो, नंबर 3, when new partner is unable to bring goodwill, when new partner is unable to bring goodwill cash in cash, it is decided to raise the goodwill, it is decided to raise, RAISE, it is decided to raise the goodwill। बोलो नया क्या बोल रहा है भाई, मैं कैपिटल ही किडनी बेच के लाया हूं, अब गुडविल का पैसा कहां से लाऊं। तो बोले ठीक है, अपन जस्ट एंट्री बोल के कर लेंगे गुडविल के। तो गुडविल आने वाला है बिजनेस में, और ओल्ड पार्टनर जो ये है उनका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ओल्ड पार्टनर ने बिना पैसे आए गुडविल को क्या किया, बढ़ा लिया। तो राइट, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अभी इसको याद कैसे रखोगे, बहुत सिंपल है बेटा। अभी आपने थर्ड वाले एंट्री, सेकंड ऑप्शन वाले एंट्री देखो, कितने एंट्री थे। पहली क्या थी, पैसा आया, दूसरी गुडविल ट्रांसफर किया, और तीसरी पैसा निकाल लिया, ठीक है नहीं सेकंड ऑप्शन। अब सेकंड ऑप्शन को ही गौर से देखो, न कैश आया न कैश गया, न पहली एंट्री हुई न तीसरी हुई, क्या बचा, वही है कि नहीं, थर्ड ऑप्शन में देख लो। सर अक्षरच कळत नाही स्वतःचे, बमलत बस। अरे देखो ना, अरे बेटा न पैसा आया न पैसा गया, तो खाली नाम को गुडविल बढ़ा लिया, गुडविल अकाउंट डेबिट, वही है कि नहीं। ऑनलाइन वाले समझाएगा बेटा खुद के अक्षर आपको। मैं क्या बोल रहा हूं, जो सेकंड ऑप्शन है आपका, सेकंड में की पहली तीसरी एंट्री गायब है, बची कौन सी, दूसरी, वही है कि नहीं इसमें। अब नंबर 4,
फोर्थ ऑप्शन, व्हेन गुडविल इज रेज्ड, यानी थर्ड ऑप्शन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम। व्हेन गुडविल इज रेज्ड बट written off, WRITTEN, written off, OFF, written off after the admission of new partner, but written off after the admission of new partner, but written off after the admission of new partner. यानी क्या बेटा, गुडविल आया, बोल तो तीसरी वाली कंटिन्यू, गुडविल कैश में नहीं आया, खाली क्या किया है, रेज करने की एंट्री क्या लिख के दी थर्ड ऑप्शन में। हाँ, तो उसको कॉपी पेस्ट करो थर्ड ऑप्शन को। ए लिखो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। थर्ड वाले ऑप्शन को कॉपी पेस्ट करो, गुडविल रेज किया, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। इससे अच्छा कोई नहीं पढ़ा पाएगा इसको, और कोई मेथड नहीं है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। लेकिन अब क्या हुआ, गुडविल रेज करने के बाद पार्टनर के मन में आया, अरे यार ये गुडविल दिखने को नको बैलेंस शीट में, चुप लोग समझेंगे अपन ने होके ओवर वैल्यूएशन किया है, गुडविल को निकाल डालो। क्या डिसाइड किया, गुडविल को निकाल दो। लेकिन गुडविल को निकालने का डिसीजन कब हुआ, वो आने के बाद, सी आने के बाद। तो अभी गुडविल जब बढ़ता है तो गुडविल डेबिट होता है, अब निकालना है तो गुडविल क्या होगा, क्रेडिट, और कैपिटल क्या होगा, डेबिट। पर कैपिटल किसका डेबिट होगा, सबका। किसका डेबिट होगा, सबका। तो एंट्री लिखो, बी एंट्री, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। एक्चुअल में बेटा बेवकूफ बना दिया इसको, बराबर है कि नहीं। कैसे बेवकूफ बनाए मालूम है आपको, देखो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। नया पार्टनर बोला, भाई मैं कैपिटल 1 लाख दे देता हूं पर गुडविल के लिए पैसा नहीं है। तो इन्होंने क्या होशियारी की, बिजनेस का गुडविल रेस कर दिया 20,000, ध्यान से सुनो, या 30,000 रेस किया। तो रेस करने की एंट्री क्या हो गई, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। समझो ए एंड बी इक्वल पार्टनर है, टू एस कैपिटल 15,000, बीस कैपिटल 15,000, राइट। तो 15-15 से उनका कैपिटल बढ़ गया। अब बाद में रखने को न को निकाल देते हैं, तो निकाल देते हैं तो अभी तीनों हो गए, तो 15,000 की जगह 10-10,000 डेबिट होंगे। ए डेबिट 10, बी डेबिट 10, सी डेबिट 10 टू गुडविल 30। तो ए ने क्या होशियारी की, इनडायरेक्टली बिना पैसे मांगे पैसे कट कर लिए सी के। कैसे, उसने लाते हुए 1 लाख लाया था, अब उसके इस एंट्री में डेबिट हो गया ना 10,000, तो उसका कैपिटल बचा कितना, 90। बोल रहा ऐसा नहीं लेके घुमा के ले लिया, बोल रहा आपने गुडविल दिया है बिजनेस को, पर बेवकूफ बनाया गया आपको। नहीं समझा, मत लो टेंशन, प्रॉब्लम। अब सबसे डेंजर होती है लास्ट कैटेगरी, देखो नंबर 5, नंबर 5। अभी ध्यान से सुनना, 5 को समझने के लिए आपको आपके लाइफ की एक सिचुएशन समझनी होगी। ऑनलाइन वाले जिंदा है तो हैंड रेस, 1 2 3 4 ऐड करो। चलो जिंदा है, कुछ लोग ऑन करके कहां कहां बैठे भगवान को मालूम। चलो अभी सुनो, समझो बेटा क्लास की ट्रिप जाने वाली है और आपको जाना है, तो ट्रिप का कंट्रीब्यूशन क्लास ने बताया 2,000 रुपए। कितना बताया, 2,000। और आपके पापा 2,000 सुनेंगे तो आपको पक्के से धोने वाले हैं, पक्के से धोने वाले। पापा भेजेंगे नहीं ट्रिप को, पर आपको ट्रिप को आना है। और आपके पास 2,000 रुपए है पॉकेट मनी बचा के रखे हुए, पिछले सारे सेविंग में। तो और आपको ट्रिप को आना है, तो आपने क्या जुगाड़ किया, आप आए दीपेश सर के पास, बोले सर पापा का फोन आएगा, और आप पापा को बोलना ट्रिप फ्री में है। ट्रिप क्या है, फ्री में। देखो आप फ्री में नहीं, पैसा चाहिए, पैसा सर मैं दे रहा हूँ, खाली पापा को नहीं बताना है, पापा को नहीं बताना है कि ट्रिप का पैसा है। दीपेश सर बोले ठीक है यार, तू आ रहा है मैं बोल देता हूँ नहीं है। तो आपने गुपचुप आपके 2,000 रुपए निकाले और दे दिए। तो इसको बोलते हैं गुडविल गिवन सीक्रेटली। क्या बोलते हैं इसको, गुडविल गिवन सीक्रेटली। लिखो, गुडविल गिवन सीक्रेटली। सर ऑप्शन, बेटा इतना लेट, इतना लेट,
थर्ड ऑप्शन क्यों रिपीट करूं मैं? गुडविल रेस करने को बोला है बेटा। रेस करना यानी क्या? गुडविल बढ़ गया उनको, गुडविल अकाउंट डेबिट कर दिया। और बेटा आप थर्ड रिपीट कर, समझ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि थर्ड का एक्सटेंडेड है बेटा। गुडविल कैश में नहीं आ रहा है। मैंने याद रखने की टेक्निक क्या बताई? सेकंड ऑप्शन में क्या है, पहले गुडविल आया, फिर गुडविल बांट दिया और गुडविल विड्रॉ कर लिया, तो ना आया ना गया, खाली गुडविल इंक्रीज किया। तो सेकंड ऑप्शन की एंट्री कैरी फॉरवर्ड हो गई, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, वो है थर्ड ऑप्शन। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल प्रॉपरली। ओके 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 बेटा। हेलो 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 हेलो। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही, मैं यहीं पे बैठ के पढ़ाता हूँ। अभी आ रही है? देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, मैंने क्या क्या सिखाया देखो अभी तक। ए ऑप्शन बोला कि गुडविल कैश में आया, तो कैश पब्लिक बैंक यानी पैसा आया और हमने बिजनेस का गुडविल बेच दिया। फिर ये गुडविल के पैसे, ये गुडविल का अधिकार ओल्ड पार्टनर का है, तो एंट्री की गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन क्या था? इसी का एक्सटेंडेड वर्जन, यानी गुडविल कैश में आया, अकाउंट डेबिट टू गुडविल, फिर गुडविल ओल्ड पार्टनर का अधिकार है, गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। बोले कि सर अपने को पैसा निकाल लेना है, तो ओल्ड पार्टनर इज रिसीव आप सब बोले निकाले गारवानो क्या है? पब्लिक बैंक। ये सेकंड ऑप्शन था। अभी थर्ड ऑप्शन क्या है? जो नया पार्टनर है उसके पास जहर खाने को भी पैसे नहीं है, तो बोला भाई मैं इसको गुडविल कैश में लाऊंगा नहीं, तुमको बढ़ाना है बढ़ा दो। तो पुराने पार्टनर ने बोला ठीक है हम नाम को गुडविल बढ़ा लेते हैं, तो उन्होंने ये एंट्री करनी है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। दिस इज थर्ड ऑप्शन। अब fourth option क्या है? ये गुडविल को बढ़ा लिया, फिर उनको लगा नहीं यार कम कर देते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन में पहले गुडविल रेज हुआ, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, और नया आने के बाद बोले नको 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 गुडविल कम कर देंगे, तो सारे पार्टनर मिलके कम कर दिए, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। समझ में आया? अब समझा बेटा ऑनलाइन वाले? अब पांचवा क्वेश्चन क्या हुआ? गुडविल सीक्रेटली देना है, मतलब गुडविल तो देना है पर बुक्स ऑफ अकाउंट में मत बताओ, किसी को मत बोलो, पापा बहुत मारेंगे। आपने किसी के बिजनेस में पार्टनर बने 1 लाख देके, अब वो आपके पार्टनर बोल रहे और 50,000 चाहिए, आपके पापा ने 1 लाख ही आपको कितना कह के दिया आपको ही मालूम है, ऊपर के 50,000 छोड़ो 5 रुपए भी नहीं देंगे, पर आपको तो बिजनेस में आना है। आपने आपने दोस्तों से, मम्मी से, जितने भी सब लोगों से आपने 50,000 जमा किए और ओल्ड पार्टनर को दे दिए और बोले भैया किसी को मत बताना, किसी को मत बताना, पापा बुक्स ऑफ अकाउंट भी चेक करेंगे, वहां पे भी नहीं दिखना चाहिए, तुमको पैसे से मतलब है ना, ये लो 50,000, पर बताने का नहीं। यानी क्लास की ट्रिप जा रही है पर पैसे घर पे नहीं बोलने, पैसे दे दिए पर बताने का नहीं, तो बताने का नहीं यानी लिखने का भी नहीं। व्हाट इज द आंसर? नो एंट्री। लिखो पांचवें ऑप्शन का नो एंट्री। अब गधे को ऐसा मत पूछो व्हाट इज नो एंट्री। हाँ, नो एंट्री। हाँ, अरे गधे लोग नो एंट्री बोलते, कुछ मत करो, ये एडजस्टमेंट आई तो नहीं समझ में आ रही है आपको? अरे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है क्योंकि सीक्रेटली दिया है ना भाई मेरे। समझ में आया? अरे आया कि नहीं समझ? हाँ चलो अभी आ जाओ पहले प्रॉब्लम पे। बोलो 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 बोलो। ये क्या बोल रही है? सर कैपिटल तो बढ़ेगा ना। कैसे बढ़ेगा बेटा बता? ए बेटा कैपिटल कैसे बढ़ेगा बोलना। अरे उसका प्रश्न है, उसको पूछने दो ना मुझे। पैसे आएंगे लेकिन बताने का नहीं, तुम ट्रिप को आओगे लेकिन पैसे दिया हुआ बोलने का नहीं, तो पैसे बढ़ेंगे लेकिन पैसे दिखेंगे नहीं। क्यों छुपा के रखना है? छुपा के रखना है। दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे रे बेटा।
हे किती बोर करतायत मला. मी प्रश्न काय, तुम्ही जातायत कुठं वेडे कुठले गे. अरे कितना सिंपल चीज है कि गुडविल दिया हुआ किसको मत बताओ, किसको किसको मत दिखाओ, किसको मत करो. तो व्हॉट इज द आन्सर? नो एंट्री. आता काय डोकं खाताय त्याच्यात तुम्ही वेडे कुठले. हा बोल बेटा आता. नाही ऍक्सेप्ट करू नुसतं, मी पुढे नाही जाणार. मग दिसणार का तो? बेटा गोष्टी दिसणार का तो? नाही दिसणार का? कारण दिलंय पण तू म्हणतात सिक्रेटली. तेरी भी चुप मेरी भी चुप. समझ में आया? नहीं समझे क्या? अरे समझो रविवार के दिन घर पे कोई नहीं था, आपने घर का कुछ भंगार सामान बेच दिया, घर वालों को पता ही नहीं, पैसे भी गायब भंगार भी गायब. क्या क्या सिखाना पड़ रहा है. मारेंगे. सर चलो, तो अभी हम पहला प्रॉब्लम चालू कर रहे हैं. अगेन माननी सर की खुद की मेथड है सॉल्व करने की, जो आपके बुक में कभी नहीं होगी. तो अच्छे से समझ के लेना है फिर लिखना है. इधर ध्यान दो बेटा. हमको हर प्रॉब्लम में टोटल 6 अकाउंट ड्रॉ करना है. कितने बेटा? 6. 5 अकाउंट और एक स्टेटमेंट. पहला अकाउंट रहेगा रिवैल्यूएशन, दूसरा रहेगा कैश, तीसरा रहेगा गुडविल, चौथा रहेगा ओल्ड पार्टनर, पांचवा रहेगा न्यू पार्टनर. आपके बुक में इसको 2 अकाउंट में उड़ा देते हैं इस टॉपिक को. रिवैल्यूएशन एंड ऑल पार्टनर खत्म. मतलब न्यू ओल्ड अलग नहीं करते हैं, और फिर गुडविल तो ओपन ही नहीं करते हैं, और कैश बैलेंस शीट में प्लस माइनस कर देते हैं. तो उससे प्रॉब्लम टैली तो होगा, पर 99% चांसेस है 1 घंटा लग जाएगा. पर इस मेथड से कॉलम गिन के 10 मिनट में हो जाएगा और पहले अटेम्प्ट में टैली होगा. तो अभी मेथड कैसी है ध्यान से सुनो. सबसे पहले जब भी आप कॉलम शुरुआत करोगे, अभी अब कोई भी नहीं लिख के लेगा, बोर्ड पे ध्यान दो. पहली लाइन में दिया है कि वो जो पुराने पार्टनर है पूर्णिमा और सुजाता, वो इक्वल पार्टनर है. कैसे पार्टनर है बेटा? इक्वल. तो सैक्रिफाइस रेशियो भी इक्वल रहेगा बेटा. हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है. अब पहली एडजस्टमेंट गुडविल से रिलेटेड है, दिख रही है? हाँ या ना? दूसरी एडजस्टमेंट अपर्णा का कैपिटल है. ठीक है. अब तीसरी एडजस्टमेंट है, अब प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स, यानी डेटर 10% से कम करो. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2600. लिख दिया बेटा. फिर नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग इज वैल्यूड 80,000. यहाँ पे 60 है, उसको 80 करना है. कितनी बढ़ गई बेटा? 20. डन. उसके बाद स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 20%. यहाँ पे 20% हो गया 14,000, और स्टॉक हो गया 8,000. ये पहले बैलेंस शीट में पूरा ऐसा गंदा कर लेने का. तो बैलेंस शीट पहले अटेम्प्ट में टैली होती है. ये सब हो गया. अब इसको छोड़ के बैलेंस शीट से कनेक्टेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है. अब प्रॉब्लम कैसे शुरुआत करते हैं? आपके 5 अकाउंट तैयार है बुकलेट में, एग्जाम में ड्रॉ कर लेने के. अभी बेटा कभी भी मैं प्रॉब्लम यहाँ से चालू करता हूँ. द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा शेयर प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, मैंने यहाँ 1:1 लिख दिया. अब लाइबिलिटी साइड में पहला आइटम क्या है? कैपिटल. ये ओल्ड पार्टनर के कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है, तो उनका ओपनिंग बैलेंस उनके कहाँ पे जाएगा बेटा? क्रेडिट में. आ जाओ यहाँ पे लिखो ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट में. यहाँ पे नाम दे दो उनका. क्या नाम है बेटा? सुजाता और बोलो पूर्णिमा. यहाँ पे लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बोलो बेटा सुजाता का कितना है? हाँ 1 लाख. पूर्णिमा कितनी है बेटा? 140. हाँ पूर्णिमा है 140.
टेस्ट करायला सांगितलं अमेरिकन ऍक्सेंट काहीच कळत हाँ 050280 ठीक आहे मी करतो अहंकार का सबसे बड़ा होता है हमारे यहाँ। हेलो, हाँ चल अभी बेटा यहाँ पे हेलो, हाँ क्या भाई ओंकार मी पेंसिल तिथं विसरलो घेऊन ये. उसके बाद इधर देखो बेटा, लाइबिलिटी साइड के दोनों आइटम हो गए क्या? अब उसके बाद क्या दिख रहा है बैलेंस शीट पे? यहाँ क्या झाला? एसी बंद है क्या? चालू है? ठीक है, आपको बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में आपको क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दिख रहा है, लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दिख रहा है क्या? है? तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल में कुछ चेंजेस आए हैं क्या? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल में कुछ चेंज अमाउंट गायब है, तो अमाउंट लिख लो बेटा 45 एंड 15. अच्छा ये वाला चेंज हुआ, लिखो अमाउंट 45 एंड 50. क्रेडिटर्स 45 लिखो, 45,000. एक मिनट बेटा, 45,000 क्रेडिटर्स लिखो बेटा, और 15,000 जो है वो बिल्स पेबल लिख लो, जो प्रिंट नहीं था. लिखा क्या सबने? बैलेंस शीट में बेटा क्या हुआ इसको? क्रेडिटर्स 45,000 और बेटा बिल्स पेबल 15,000 लिखा क्वेश्चन में. अब बेटा इसमें नहीं आई तो इसको है वैसे लाइबिलिटी में लिख लो. सगळ्या बँकेचे पैसे गायब करणार होतो, मग टाकणार होता मी, माझी लाडकी बहीण योजना. चला, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दिख रहा है. हाँ, तो क्रेडिटर्स को लाइबिलिटी में लिख दो. देखो ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स लिख दो बेटा 45,000. मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, क्या राकेश सर कर रहे भगवान को मालूम. क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल लिखा बेटा. क्रेडिटर्स 45,000, बिल्स पेबल 15,000, 15,000 लिखा बेटा सबने. लाइबिलिटी साइड में लिख दिया क्या? अरे बोलो रे. किसकी इच्छा नहीं है ये प्रॉब्लम ना हो आज? हाँ, सुबह से तकलीफ दे रहा है यार ये. करो, राकेश ने वापस साइन इन किया गया. राकेश वन नोट बंद पडलाय माझा.
हेलो हेलो, ये लोग जानते हैं। Creditors 45 और ना ठीक है ना, कुछ नहीं, तुम तो ऐसे डरा रहे हो जैसे कि मैंने और बिल्स पेबल का। मेरी खुशी है कि तेरी चलने लग गई, तुम लगाया वर्क के लिए खाली लिया। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल लिख दिया। हाँ, फिर मेरा बाद में देखो आगे कैपिटल लिख दिया। अब मेरी लाइबिलिटी साइड खत्म हो गई, राइट। बैलेंस शीट से स्टार्ट करने का प्रॉब्लम, लाइबिलिटी साइड हो गई, अभी एसेट साइड इधर ध्यान दो बेटा। अब ये जितना चेंजेस हुआ है तो इनका जो इम्पैक्ट है कि नहीं, ये चारों का, तो हमने इवैल्यूएशन अकाउंट बनाया ऑलरेडी। कब बनाया सर? 1947 के करीब, पिछले जन्म में सैटरडे के दिन बनाया था। हाँ, नहीं सर नहीं पता, देख लो, आ जाओ, ये रहा मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, लिख लो। रिवैल्यूएशन, और आप इतने निर्लज्ज हो, ना तो सैटरडे को absent रहोगे, नहीं तो क्या नहीं होगा, तो में से रहो ऐसे थर्ड क्लास। आज देख के अभी जो उसको क्लास में इतने भंगार हो आप लोग, रिजल्ट लिख लो, लाजमी ना को ले ले लें, लिख लो सब लोग लिख लो, अब लिखो। नहीं लिखा है, लिख लो, ऑनलाइन लिख लो बेटा, तुम्हारा तो कोई होमवर्क से लेना देना ही नहीं। हाँ, सावत्र मुला आहात तुम्ही, लिखो बेटा लिख लो। ये क्या लॉजिक पे बना भाई? ए माइनस एल प्लस ए प्लस एल माइनस, खाली लैंड एंड बिल्डिंग बड़ी, एसेट कम हुआ है, डेबिट साइड की टोटल की वो बड़ी आई 24,600, क्रेडिट में चाहिए 24,600, 20,000 है, 4,600 फर्क आया। दिस लॉस इज शेयर बाय ओनली बाय 12 पार्टनर्स, 2300 2300 डन, बोला रहे हो गया? हो गया क्या? अब आपको क्या करना है बेटा? अब बैलेंस शीट में आके इसको बदल देना है। बोलो पहला एसेट कौन सा था, पढ़ो। लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, बोलो कितना था बेटा? 60 था, 20 बढ़ गया, इंक्रीज बोलो या अप्रिसिएशन, जिसका भी स्पेलिंग आता है वो, 80,000। नेक्स्ट एसेट कौन सा था बेटा? प्लांट एंड मशीनरी, कितना था बेटा बोलो? 70,000 था, कम हो गया, डेप्रिसिएशन बोलो 14, आउटर में 56। नेक्स्ट एसेट कौन सा था? बैलेंस शीट के हिसाब से पढ़ो। फर्नीचर, फर्नीचर में कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं, कितना है? 24। फर्नीचर के बाद डेटर्स को इनर कॉलम में लो बेटा, 26। उसके नीचे लिखो लेस आरडीडी प्रोविजन, कितनी बेटा? 2600, 24,400। नेक्स्ट पढ़ो बेटा, डेटर्स के बाद स्टॉक, कितना था बेटा? कितना कम हुआ? 32। आगे बेटा, कैश को कैश अकाउंट में भेजना होता है, क्योंकि कैश में हिसाब होने वाला है, इतने लिख दो सब लोग। बैलेंस शीट में सिर्फ कैश बची है बेटा, राइट। बैलेंस शीट का सब कुछ कॉपी, कितना मिलेगा ना एग्जाम में, इसको 4 मार्क, रिवैल्यूएशन और ऐसे लिखने को 4 मार्क, लागतं किती जगायला? 28, असे 4-4 मार्क 7 टॉपिक मध्ये घ्यायचे, 28 होतात। फेल कोई नहीं करता है अकाउंट में। चलो लिख दिया? हो गया क्या? लिखा क्या भाई लोग? अब क्या क्या इसके डेबिट में जाएगा, इतना होते ही बोलो पहले।
टैब लिखो यहाँ पे, बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस का, ओके वेरी गुड बेटा, कितनी 80। असेट का बैलेंस डेबिट होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, लिख दिया। अब आ जाओ प्रॉब्लम में फिर से, इधर देखो बेटा क्वेश्चन, इधर ध्यान दो मैंने कैसे सॉल्व किया। मैंने पहले ये साइड कंप्लीट कर ली, एसेट साइड कंप्लीट कर ली, राइट। अब मुझे बताओ बैलेंस शीट में कुछ बचा है। नाउ आई एम गोइंग टू, मैंने ये तीनों एडजस्टमेंट भी कर दूं बेटा, राइट। अब कौन से एडजस्टमेंट बाकी है बोलो, पहले दो पढ़ो क्या है। गुडविल इज वैलिड एट दैट अपर्णा इज टू ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। मैंने जो आपको गुडविल के पास ट्रीटमेंट बताया उसमें से ये कौन सा है, फर्स्ट। फर्स्ट के लिए कितनी एंट्री लिख के दी आपको, तो पहली एंट्री होती है कैश पब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, लिखो कैश के डेबिट में, कैश के डेबिट में लिखने का टू गुडविल, बोलो बच्चा लोग कितना, 40,000। दूसरा इफेक्ट गुडविल के क्रेडिट में बाय कैश पब्लिक बैंक 40। फिर बेटा दूसरी हिडन एंट्री अपने आप करनी होती है, ये गुडविल किसको बांटना होता है, ओल्ड पार्ट में। इमीडिएटली इधर आने का, बोला है नहीं बोला है तो भी इस पे अधिकार किसका है, ओल्ड। टू सुजातास कैपिटल टू पूर्णिमास कैपिटल, कैसे पार्टनर है बेटा, इक्वल, तो सैक्रिफाइस रेशियो भी इक्वल, 20,000 दे दिया, ये गुडविल टैली हो गया, गुडविल हो गया टैली 40 हो गया बेटा, हो गया बच्चा लोग, दिस गुडविल इज ओवर डन। अब इसका दूसरा को कहां देना है बेटा, पार्टनर्स के क्रेडिट में, पार्टनर्स के क्रेडिट में देना है, राइट। इधर आना है बाय गुडविल 20,000 20,000, ये गुडविल का हिसाब खत्म, गुडविल टैली। तो कितनी की बेटा मैंने टोटल दो, पहली की कैश पब्लिक बैंक डेबिट टू गुडविल, दूसरी की गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। अब लास्ट एडजस्टमेंट प्रॉब्लम की देखो बच्चा लोग, कुछ रह गया तो वापस बताऊंगा, टेंशन मत लो बेटा। ये हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। अब है अपर्णा टू ब्रिंग 1 लाख कैपिटल, अपर्णा 1 लाख रुपए कैपिटल ला रही है, 1 लाख ला रही है यानी क्या ला रही, कैश, तो क्या एंट्री होगी, कैश पब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू अपर्णास कैपिटल। यहाँ पे आ जाओ, अपर्णा के क्रेडिट में और कैश के डेबिट में, ये रहा कैश टू अपर्णास कैपिटल 1 लाख, कैश के क्रेडिट में बोलो क्या आएगा, सॉरी पार्टनर, न्यू पार्टनर यानी इस पे नाम न्यू मत लिखना, क्या लिखोगे, अपर्णा बाय कैश पब्लिक बैंक 1 लाख, सारे ट्रांजैक्शन खत्म, सब एंट्री हो गई बच्चा लोग। इतना ही प्रॉब्लम होता है एग्जाम में भी, इतना ही आता है, खाली एडजस्टमेंट थोड़ी कम ज्यादा। डन। अब बेटा मुझे प्रॉब्लम खत्म करना है, यानी बैलेंस शीट टैली करना है। शुरुआत से देखो बच्चा लोग, पहला अकाउंट कौन सा है बोलो, टैली कर दिया हमने, कर दिया क्या, सबका रिवैल्यूएशन कॉपी करके हो गया क्या, देख लो। अब रिवैल्यूएशन का लॉस लिखना रह गया, कहां पे जाएगा, इधर क्रेडिट है तो ओल्ड पार्टनर के कहां पे जाएगा, डेबिट, तो ओल्ड पार्टनर के डेबिट में लिख दो टू रिवैल्यूएशन लॉस 2300 2300 सुजाता पूर्णिमा टू रिवैल्यूएशन लॉस, पण पेमेंट करायची गरज नाही, त्याचा फ्रेट आहे ते 7 दिवस वापरून त्याचा 129 रुपये महिने घेऊन टाक ना आता तरी, घेऊन इतर आहे सेटिंग मध्ये राहील। हे नमस आहे ना, आणि तुमचं आता ते डॉक्टर नवनीत मांजरे, अरे ऐक ना, माझं पण तोच प्रॉब्लेम देतो, जरा बघ ना, घेऊन टाकला नाही पण त्याचा पण हाच आहे, मी आज त्याचा पासवर्ड बदललाय। तर हा ॲम्बिशियस नाव आहे डॉक्टर मांजरे@gmail.com. ऐक ना, त्याला साइन इन करून बघ बरं, माझा आयपॅड ओपन कर, साइन इन। हा, पासवर्ड पण मी सेट केलाय, तर मी माझा डेस्कटॉप लॉगिन करून घेतो. माझे फार इम्पॉर्टंट नोट्स आहेत त्यात,
चल चलो इधर ध्यान दो बेटा, ये हो गया आपका बेटा रिवैल्यूएशन हो गया। अब ओल्ड पार्टनर इसको क्लोज करो, 1 20 1 40 1 60 1 20 1 60 1 20 में से 2300 गए, 1 17 700 यहाँ पे बेटा 1 57 700 टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन। यस बेटा वेरी गुड। और इसको भी उड़ा दो, 1 लाख 1 लाख टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख। पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी। अगर कैपिटल लायबिलिटी ये भी नहीं पता तो तुम जाओ फोर्थ फ्लोर पे उड़ी मारने को नीचे। बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख हो गया। अभी और कौन सा अकाउंट बचा है? कैश। कैश को भी क्लोज कर दो, 2,20,000 इधर लिख दो 220। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 220। कैश क्या होता है बेटा? एसेट। हो गए सारे अकाउंट खत्म। ये लिखा क्या बेटा? आ जाओ बैलेंस शीट में, कैश लिख दो बच्चा लोग 220। इधर लिखो बेटा पार्टनर्स कैपिटल। बोलो पहला कौन है? सुजाता, 117 700। फिर कौन है बेटा? पूर्णिमा, 157 700। फिर कौन है बेटा? अपर्णा, कितनी है? 1 लाख। चलो बैलेंस शीट टैली होना ही चाहिए, नहीं तो गलत। फोर लाख 435 400 435 400। अब कल कुछ भी पढ़ के मत आना, हाँ स्टेप्स, चुप प्रॉब्लम इजी जाएगा। चल धन्यवाद। कोई होमवर्क नहीं है, ज्यादा एंट्री